84 जन्मोत्सव की पापा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह जैन समाज की मदद करते रहें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं मनोहर लाल जी टोंगिया का बड़ा पुत्र हूं। मैंने बचपन से देखा है पापा जी को समाज के सभी वर्गों की मदद करते हुए। मैंने बचपन से देखा है हिंदुस्तान के सभी जैन मंदिरों में पापा को मदद करते हुए। आप ही की प्रेरणा से आज मैं साकेत नगर जैन मंदिर का कार्य कर पाया हूं और आज साकेत नगर जैन समाज का जो मंदिर है इसमें बहुत कुछ कल्पना पापा जी की है। आज हमारा परिवार जो स्वस्थ है, खुश है, इसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है और मैं इसके लिए अपने पिताजी का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि वो हमको सबको लेकर चलते हैं। हमें सभी तरह की छूट है। हम सभी पूरे परिजन सौभाग्यशाली के हमारे मनोहर लाल जी टोंगिया जैसा पिता मिला है। हैप्पी बर्थडे दादाजी। ढूक दू, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। आप लोग दादाजी अभी तो आप पार्टी मना रहे हो मेरे बिना, बट मैं जब आऊँगी अपन वापस से पार्टी करेंगे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस। आई मिस यू। बाय बाय। ढूक दू दादाजी, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे दादाजी। ढूक दू, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले और ऑस्ट्रेलिया आओ एक बार तो अपन साथ में घूमते हैं। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा पूरा ऑस्ट्रेलिया। केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश भर के दानवीर, मुनि भक्त, समाज सेवी आदरणीय टोंगिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ऐसे अनेक लोग हैं भोपाल में जिन्होंने टोंगिया जी की उंगली पकड़कर समाज सेवा करना सीखा है, हमें घर से निकाला, सामाजिक कार्यों में लगाया। मैं तो ये भी मानता हूँ कि ग्वालियर में एक छोटा सा परिवार छोड़कर आया था, लेकिन यहाँ टोंगिया जी जैसा विशाल परिवार मुझे मिला और हम समाज सेवा करने में कुछ थोड़ा बहुत कामयाब हुए। आज टोंगिया जी का जन्मदिन है तो उन तमाम सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं कि किस तरह टोंगिया जी ने भोपाल में एक नहीं 4-4, 5-5 मंदिरों के लिए अपना सर्वक्षण न्यौछावर किया, तमाम सारा दान उन्होंने किया है। किस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में मुनियों को लाना, चातुर्मास कराना, किस तरह लोगों को जोड़ना। यदि आप देखेंगे कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो मुनि संघ सेवा समिति भोपाल में बनी हुई है उसके अध्यक्ष टोंगिया जी हैं। यदि सच पूछो तो भोपाल में मनोहर लाल टोंगिया और नरेंद्र बंदना जी की ऐसी टीम थी जिन्होंने मुनि भक्ति सिखाई है लोगों को। आज टोंगिया जी के जन्मदिन पर हम तमाम सारी बात याद आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि टोंगिया जी पर आचार्य श्री की कृपा रही, तमाम मुनियों की कृपा रही और यही कारण है कि टोंगिया जी का परिवार, आप केवल मनोहर लाल टोंगिया बोलें तो एक ऐसा दृश्य आपके दिमाग में बनता है कि एक ऐसा समाज सेवी, धार्मिक, मुनि भक्त, दानवीर, इस तरह का एक व्यक्ति का जब चेहरा बनता है तो उसका नाम होता है मनोहर लाल टोंगिया। आज टोंगिया जी के जन्मदिन पर मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, प्रोफेसर कॉलोनी दिगंबर जैन समाज की ओर से, मुनि संघ सेवा समिति की ओर से और सोशल ग्रुप की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी चरणों में नमन करता हूं। जय जिनेंद्र। आदरणीय मनोहर लाल टोंगिया जी का 84वें जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, महावीर मेडिकल कॉलेज की ओर से। महावीर मेडिकल कॉलेज का मैं जिक्र इसलिए भी करना चाहूँगा कि इसकी नींव में मनोहर लाल टोंगिया जी भी हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जब ये परिकल्पना आई दिमाग में कि एक समाज का महावीर मेडिकल कॉलेज को भोपाल में लगाया जाना है, तो उस परिकल्पना में श्री मनोहर लाल टोंगिया जी भी शामिल थे और इस 20 साल की यात्रा में महावीर मेडिकल कॉलेज की उनका योगदान अतुलनीय है। अभी बीच में बैंक की भी परिस्थितियां प्रतिकूल अनुकूल होती रहीं और उस समय जब कमेटी के अंदर कुछ घबराहट की स्थिति आती है तो आदरणीय टोंगिया जी बहुत संबल का काम करते हैं और हम सब कार्यकारिणी को भी एक संबल प्रदान करते हैं। उनका हमेशा ये मन रहा है कि कैसे भी
मेडिकल कॉलेज बचे और चले और समाज की इस धरोहर को समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करते ही रहना चाहिए। इसलिए महावीर मेडिकल कॉलेज की ओर से, सारी कार्यकारिणी की ओर से मैं उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही हबीबगंज मंदिर निर्माण समिति की ओर से भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। टोंगा जी मेरे पिता तुल्य पिता हैं। मैं 40 सालों से उनको जानता हूँ समाज में। टोंगा जी को 84 वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं नरेंद्र जैन बन्ना, महामंत्री मुनि संघ सेवा समिति, अपनी ओर से और सारे भोपाल के मुनि भक्तियों की ओर से आज आदरणीय मनोहर लाल जी टोंगिया जी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमने इनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, चाहे वो मुनि संघ सेवा समिति के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे परिचय ग्राम के, उनके साथ नेतृत्व में हम निरंतर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं अपनी ओर से, अपने सारे परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय जिनेंद्र पापा जी, आपको 84 इयर्स की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और मम्मी जी का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब परिवारजनों पर बना रहे और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हम सब परिवार के लोग मिलकर आपका जन्मदिन मना रहे हैं। जय जिनेंद्र पापा जी, चरण स्पर्श। सेवा, साधना, समर्पणशीलता और त्याग की प्रतिमूर्ति ऐसे मेरे पूज्य पापा, जो सदैव ही परिवार के लिए, समाज के लिए, परिवेश के लिए समर्पित भाव से समर्पित रहे हैं। और सच बोलूं तो मेरे पापा, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। मेरे पापा हम सब के लिए स्तुत्य है। मेरे पापा अपने आप में संपूर्ण हैं। मेरे पापा मेरे लिए मेरा संसार है। मेरे पापा मेरे लिए मेरे आदर्श हैं। मेरे पापा मेरे लिए मेरा गौरव है। मेरे पापा मेरे दिशा दर्शक है। मेरे पापा मेरी आस्था है। मेरे पापा करुणामय हैं। मेरे पापा दयामय हैं। मेरे पापा भावमय हैं। और मेरे पापा मेरा मायका है। और मुझे गर्व है कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ। आज मेरे पापा का जन्म दिवस है। मैं अपने पापा के जन्म दिवस पे उनके श्री चरणों में उनको शत शत नमन करते हुए, उनको वंदन करते हुए, उनको मंगल शुभकामनाएं देती हूँ और उनको अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे पापा सदैव ही स्वस्थ और दीर्घायु रहे और हमेशा इसी तरह वो परहित को समर्पित रहे। जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युक्ति परिचय सम्मेलन भोपाल के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी टोंगिया के 84 वर्ष के जन्मदिन पर हम सभी लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। सम्मानीय टोंगिया जी ने संपूर्ण देश की जैन समाज के लिए देश भर में प्रथम स्थान पर आने वाला परिचय सम्मेलन स्थापित किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जगह जगह जाकर के हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लोगों को परिचय सम्मेलन से जोड़ा। अनेक संयोजकों के साथ में इस सम्मेलन को प्रथम स्थान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे सम्माननीय मनोहर लाल जी टोंगिया जी को 84 जन्मदिन मनाने के लिए संपूर्ण परिचय सम्मेलन एवं सभी संयोजकों की ओर से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्र कुमार जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश भोपाल, आदरणीय मनोहर लाल टोंगिया जी के 84वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में
मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। परम मुनि भक्त रहे, समाज सेवक रहे। माननीय श्री टोंगिया जी को मैं दोबारा बधाई देता हूं बहुत बहुत, और उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज हमारे परिवार के लिए बड़ा सुखद दिन है। आज हमारे पिताजी श्री मनोहर लाल जी टोंगिया 83वां साल पूरा करके 84वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अपने जीवन में अगर कोई सबसे सुखद चीज़ लगती है तो मनोहर लाल जी टोंगिया का बेटा होना। उनसे हमने हमेशा सहजता, सौम्यता, दया और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने उनसे सीखी, निर्भीकता। कोई भी फैसले लेने में अगर आज मैं कोई संकोच महसूस नहीं करता हूँ तो उसका सिर्फ कारण मेरे फादर के दिए गए संस्कार हैं। आज उनको जन्मदिन की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आज हम उनका 84वां जन्मदिन मना रहे हैं, 100वां जन्मदिन भी ज़रूर मनाएंगे। नमस्कार। ताऊ जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड मैं सारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारे लिए जितना भी किया है और समाज के लिए जितना भी किया है, अगर हम उसका 10% भी अगर हम कर पाए तो हम उसी में काफ़ी खुश होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपने जो रास्ता हम लोग को दिखाया है, हम उसी रास्ते पे चलते रहें और आपका नाम रोशन करें। तो थैंक यू सो मच, एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं मनोहर लाल टोंगिया 83 साल की उम्र हो गई है और अब 84 साल की उम्र में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं मुनि भक्त हूँ और मुनियों की सेवा करना और उनका पंचकल्याण कराने में मदद करना, ये मेरा स्वभाव है। मैंने नेहरू नगर जैन मंदिर, प्रोफेसर कॉलोनी जैन मंदिर, कोई जैन मंदिर को प्रारंभ से ही मैंने उन मंदिरों को बनाने में मैं अग्रसर रहा हूँ। और समाज की सेवा करना, जैन समाज की सेवा करना। महावीर मेडिकल कॉलेज में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। पूरा मेडिकल कॉलेज में मेरा ध्यान रहता है। रोज़ डेली 3-4 घंटे रोज़ मैं मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ और मेडिकल कॉलेज का काम करता हूँ। मेडिकल कॉलेज बहुत आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं मुनियों के साथ रहना, मैंने और प्रमाण सागर महाराज, समता सागर महाराज, निश्चय सागर महाराज जी का मैंने चतुर्मास भोजपुर मंदिर में किया है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। उनकी प्रमाण सागर महाराज की, सुधा सागर महाराज जी का मुझ पे बहुत कृपा है। मैं उनका परम भक्त हूँ। भोपाल में दिगंबर जैन समाज का परिचय सम्मेलन पिछले 29 साल से कर रहा हूँ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और यह देश का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन है। इस परिचय सम्मेलन के द्वारा हजारों लोगों की शादी ब्याह होते हैं और सभी लोग, पूरे देश के लोग परिचय सम्मेलन कब होगा इसके लिए वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि परिचय सम्मेलन हो और हम अपने बेटे बच्चों का उसमें अपना एंट्री दें, ऐसा सबकी भावना है। जब तक रहूं मैं, जब मैं देवशास्त्र गुरु की मेरे पर कृपा रहे और स्वस्थ रहूं और समाज की सेवा करता रहूं, ऐसा मुझे समय मिलता रहे।